नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा लगातार त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवा रहा हूं आपको। आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूं जो कहते हैं कि बहुत ज्ञानी हैं। आज सीधे सरल हैं, दिखने में एकदम सीधे और सरल हैं, लेकिन इनका ज्ञान देख कर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, और मेरे ठीक पीछे जैसे आप देख पा रहे हो बंदर भी हैं, छोटे छोटे छिप हैं, इनका भी फोटो नहीं आ रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ, उनके पास चलते हैं, उनकी सत्संग लेते हैं। और आज इन सत्संग में मैं आपके बहुत सारी माताओं के, बहुत सारे भाइयों के कुछ सवाल है, कॉमन सवाल है, वो भी लूँगा। और कुछ ऐसे सवाल है जो विशेष तौर पे जिनके सवाल आएंगे वो समझ चुकेंगे, क्योंकि एक माता जी का मैं नाम गुप्त रखूँगा, तो उनके भी मैं जानकारी लूँगा। तो आप एक बार इस सत्संग में ज़रूर देखना। आपके भी मन का कोई अगर सवाल हो तो मुझे ज़रूर भेजना, कमेंट करके, व्हाट्सएप द्वारा जो भी भेजना तो भेज देना। अब चलते हैं महाराज जी के पास, और तब तक आप यहाँ ब्रज के वनराज को देखिए, दोनों को। गुरु जी, पहले मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण सर्वेश्वर भगवान राधे राधे। कामबन धाम की जय हो। महाराज जी, जैसे एक माता जी है, वो एड्रेस तो मैं गुप्त रख रहा हूँ, नाम गुप्त रख रहा हूँ। उन्होंने एक सवाल किया कि जब भी संतों के पास जाओ तो उनकी मन की इच्छा की एक सवाल हो। उनकी अभी नई शादी हुई थी और उनके पति कोरोना काल में चले गए, और उनका प्रेम ऐसा था कि वो कहते हैं मेरे लिए वो भगवान थे, और उनका पूरा जीवन सुखद में था। लेकिन वो अभी एकांत में बिना बताए अचानक कोरोना महामारी में चले गए। अब वो जानना चाहती है वो किस हाल में हैं, और उन्हें क्या किस प्राप्ति, उस अपने भगवान की प्राप्ति होगी, या अपने जीवन को किस प्रकार वो व्यतीत करना चाहिए। उनको किसी वृद्ध संत, सदाचारी संत के शरण जाकर प्रभु का नाम मंत्र धारण करना चाहिए। और नाम मंत्र धारण कर, यही जरूरी नहीं कि वृंदावन में या किसी मठ या मंदिर में भजन करें, कोई आवश्यकता नहीं है। मन ही देवता, मन ही पूजा, मन से बढ़ा ना कोई। जिस मन ही ईश्वर है, मन ही चेतना है, मन ही प्रभु की प्राप्ति का स्वरूप है, और मन ही इंसान को उस गति में ले जाता है जो परम पिता के चरणों में उसे परम भक्ति का प्राप्त होने पर। वो तो एक संसारी पति थे, परम पति तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसने अपने श्री कृष्ण को पति मानकर उनके चरणों की सेवा में समर्पण हो जाएंगे तो उन्हें पति से भी बढ़कर पति का सुख प्राप्त होगा। उनका जीवन ही इतने ही दिन का था, एक बहाना था कि उनको इस पृथ्वी से जाना था, और उनके जीवन में प्रभु की कृपा का एक समय आना था। तो उन पर प्रभु की कृपा आ गई है, और वो परम पिता परमेश्वर वृंदावन में किसी महान संत को, उसके बस केवल संत के दें और उसके आधारों से आधारित नहीं, केवल प्रभु नाम से आधारित होना चाहिए। और प्रभु का नाम मंत्र लेकर उन्हें अपने ही निवास में परमेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण की प्रतिमा की सेवा सुबह शाम तीनों काल में करना चाहिए। उन्हीं के चरणों में उन्हीं के स्वरूप को निहारना चाहिए। उनके स्वरूप और उनके चरणों की सेवा से उनकी आत्मा निर्मल हो जाएगी और उन्हें परम परमेश्वर की प्राप्ति होगी। उस पति से बढ़कर श्री कृष्ण की भक्ति से फिर दोबारा पुनः उनका जन्म होगा, और उन्हें वही आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर होती है, देह नाशमान होती है। ये आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परम गति। जिसकी आत्मा प्रबल हो जाती है तो वो परमात्मा परम गति को प्राप्त करती है। तो इसलिए उन्हें फिर दूसरा जन्म में उनका पति वही अवश्य प्राप्त होगा, यही मेरा विश्वास है। महाराज जी, जैसे कि एक पंडित जी हैं, जो शास्त्री जी है, पीसी पंडित जी है, वो उन्होंने कहा जब भी ब्रज में संतों के पास एक सवाल करना कि वर्मा विष्णु महेश और काली लक्ष्मी सरस्वती, क्या ये सारे एक है या अलग है? ये सब प्रभु विष्णु की शक्ति हैं, और शक्ति रूप में उत्पत्ति होती हैं। जब भगवान को पाप बढ़ता है उस समय पर भगवान का अवतरित होता है। जब दुराचार राक्षस भक्ति से शक्ति प्राप्त कर राक्षस अत्याचार पर अवतारू होते हैं तो माँ काली का अवतार होता, स्वयं शक्ति दुर्गा बन करके, और उन संहार करती हैं। भगवान शिव की एक शक्ति है जो माता स्वयं सरस्वती ब्रह्मा जी की हैं, और हमारे माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी की हैं। जब जब पृथ्वी में अत्याचार अपराध होगा
तो अवतार कभी भगवान विष्णु का होगा तो कभी अवतार शिव का होगा। शिव तो संहार करता है, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है और विष्णु पालन करता है। पृथ्वी में नर नारी सभी का पालन भगवान श्री कृष्ण करते हैं और जब अत्याचारी अत्याचारी होते हैं तो स्वयं शंभु अवतरित होकर किसी न किसी रूप में संहार करते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। इसलिए ये शक्ति हैं और उन शक्तियों को बारंबार हर व्यक्ति को, हर संत को पूजा कर अपने जीवन में शक्ति प्राप्त करना चाहिए। जैसे भक्ति और इस पृथ्वी में सनातन धर्म की संतों ने ही रक्षा किया है और जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म इस पृथ्वी में अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और पृथ्वी का उद्धार होगा। महाराज जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम नरसिंह दास है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरे माता और पिता का नाम अमोल सिंह था, माता का नाम शांति था। मेरी जन्मभूमि कानपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगा जी किनारे गांव आता है, जिस गांव में मैंने जन्म लिया था और गुरु ही चरणों में गंगा स्नान करते थे और गुरु जी कहते थे, जो बाल ब्रह्मचारी कहते हैं कि जो बच्चापन से हरि भजे, जो बाल रूप में बच्चापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, सब तीरथ आशा करें, कब आएंगे हरि के दास। जैसे कि महाराज जी ने हमारे कुछ सवालों के जवाब दिया, ब्रज का महत्व बताया और कृष्ण लीला का महत्व बताया और साथ साथ ही महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव भी बताया, किस प्रकार इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार इनको आनंद आता है, किस प्रकार इन्होंने भगवान के दर्शन किए और साथ ही साथ इन्होंने माताओं के जो सवाल थे उनके भी जवाब दिए और भाइयों के सवालों के भी जवाब दिए। आपको किस प्रकार लगे महाराज जी के विचार मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज जी, जय बाबा जी।